हेलो। आज हम एक्सरसाइज 1G का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सॉल्व करते हैं। पिछले वीडियोस में मैं क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व करवा चुकी हूं। ओके, देन वी आर स्टार्टिंग। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ हिंदू अरेबिक न्यूमरल। ओके, यानी अब आपको हिंदू अरेबिक न्यूमरल में लिख के दिखाना है। फर्स्ट है I ठीक है। XXVII 2 टाइम्स X लिखा है, यानी कि जब ऐसे डबल या 3 बार लिखा रहता है, 2 बार या 3 बार लिखा रहे, इसका मतलब है आप रिपीट कर रहे हो। रिपीट का मतलब है आप ऐड कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या हो गया, देखो आप X प्लस X, ठीक है ना। ये X है, ये X है और प्लस हो गया आपका VII। X मतलब होता है 10, again X is 10 and what is the value of VII? This is 5 6 7। कितना हो गया? 10 10 20 and 7 27। ये हो गया इसका आपका हिंदू अरेबिक न्यूमरल में 27 हो गई वैल्यू। अब आइए आप XXXIV, यानी अब इसको आप क्या लिखोगे? X प्लस X प्लस X प्लस IV, ठीक है ना। अब देखिए वैल्यू रख देते हैं हम। X is 10, again X is 10, again X is 10 and what is IV? IP represents 4, that means 34। थर्ड है XLV, ठीक है। XL इसका मतलब हुआ जब आप स्मॉलर को लेफ्ट में, लार्जर को राइट में लिखते हो, यानी कि स्मॉलर जब आपके लार्जर के लेफ्ट में होता है तो माइनस किया जाता है, यानी कि ये हो गया आपका L माइनस X और ये हो गया आपका V5, ठीक है। ये V मतलब आप 5 को प्लस कर रहे हो। L कितना होता है? What is L represents? L is 50 and what is X? X is 10, okay, and plus V is 5, that means this is 40 plus 5 and that is the answer is 45। बात समझे आप लोग? XLV आप देख लो। फोर्थ है LIV। L इसका मतलब हुआ L प्लस IV। The value of L, you know, that is 50 and what is IV? IV represents 4, that is the value of LIV is 54। Now the 5 number, the fifth is LXXIV। LXXIV, okay, so that is L plus X plus X plus IV। L is 50, X is 10, again X is 10 and what is the value of IV? That is 4, 50 60 70 and 4 74। 6 XCI, okay, XC that means ये देखो यहाँ पर फिर से वही चीज हो रही है कि स्मॉलर जो है लार्जर के लेफ्ट में है, इसका मतलब आपको C में से X माइनस करना है। और यहाँ रूल ये भी है कि X कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम L एंड C ओनली, यानी कि C या L ही इसके राइट साइड में हो सकते थे, ठीक है। तो C है ही, तो चलिए अब करते हैं इसको। ये हो गया आपका C माइनस X, सॉरी दिस इज माइनस ना, C माइनस X और what is the value of I? The value of I is 1 and what is the value of C? C is 100, X is 10, okay, and plus 1, that is 90 and plus 1 91। 7th देखते हैं XCVI। यहाँ पर आपने XC देखा था ना, XC की वैल्यू कितनी होती है? दैट इज 90, ये 90 था ना, तो यहाँ पर भी XC। अब यहाँ पर मैं C माइनस X, अच्छा ठीक है लिख ही देते हैं, चलो C माइनस X, XC की वैल्यू हुई C माइनस X प्लस V प्लस I, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर कितना हो गया? XC, X 100, C 100, X हो गया 10, V हो गया 5 और I हो गया 1, यानी कितना हो गया? ये 95 95 and this is 96,
हो गया 96 हो गया। ये क्लियर हुआ ना आपका। यहाँ पर मैंने c माइनस एक्स कर दिया और प्लस v प्लस आई, और c की वैल्यू थी 100, x की वैल्यू 10, ठीक है। तो ये हो गया 90 एंड दैट इज 5 एंड प्लस 1, तो कितना हो गया ये 96, ठीक है। सिमिलरली 8 नंबर देखो सी एक्स आई। अब यहाँ देखो जरा, ये एक्स सी था, ये सी एक्स है, यानी कि जब आपका जो स्मॉलर है ये राइट साइड में आ जाता है, इसका मतलब है कि वो प्लस करने के लिए कह रहा है, यानी कि आप यहाँ पर सीधे सीधे c प्लस एक्स प्लस आई कर दो। c होता है आपका 100, x होता है 10 और i होता है 1। कितना हो गया ये हो गया आपका 111, ठीक है। अब करते हैं ये 9th नंबर CLIV। CLIV देखिए, अब यहाँ पर L जो है ये है आपका स्मॉलर, क्योंकि L की वैल्यू कितनी होती है 50, C की वैल्यू होती है 100, यानी कि जो स्मॉलर है ये लार्जर के राइट साइड में है। तो रूल कहता है कि आप इसको ऐड करोगे, ठीक है ना। तो ठीक है, यहाँ पर C प्लस L हो जाएगा, ये ऐड हो गया। अब आई वी को, अब जानते हो आई तो ये हो गया आपका स्मॉलर 1 और वी हो गया आपका लार्जर 1। आप इसको जानते तो हो कि ये 4 है। यदि आप ऐसा चाहते हो कि इसको मैं v माइनस 1 लिख दूं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना, नहीं होगी प्रॉब्लम, यानी आप ऐसे रिप्रेजेंट तो जरूर कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका c की वैल्यू हो गई 100, l कितना हो गया आपका 50, v हो गया आपका 5 माइनस 1, यानी कितना हो गया 4 हो गया। तो हो गया 100, ये हो गया 50, यानी 150 और ये हो गया 4, तो 154, ठीक है। अब देखते हैं CCXXIV। देखो CC डबल डबल लिखा है, इसका मतलब है कि आप रिपीट कर रहे हो यानी ऐड कर रहे हो, यानी ठीक है C में C ऐड करना था अपने को। फिर डबल x लिखा है यानी x प्लस x कर रहा है। यहाँ देखो आई वी फिर से आया, तो आई वी का मतलब है या तो आप v माइनस आई लिख लो, यानी कि 5 माइनस 1 कर दो, ये तो 4 होता है। अब 10 बार लिखने से अच्छा है कि हम इसको 4 ही लिख देते हैं, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 4, या आप इसको आई वी कर दो, आई वी तो 4 ही है, ठीक है ना। तो चलो अब लिखना शुरू करते हैं। सी हो गया आपका 100, फिर से सी 100 हो गया, ठीक है। एक्स की वैल्यू होती है 10, एक्स की वैल्यू होती है 10, ठीक है। और आई वी इज वॉट, दैट इज 4, ठीक है। अब देखिए 100 100 ये हो गया 200, दैट इज 24, 224, ठीक है ना। 11th है CCCLXV। ये ट्रिपल बार C है, इसका मतलब है कि C प्लस C प्लस C, ठीक है। LXV यानी L प्लस X प्लस V, ठीक है। जरा वैल्यू रखते हैं। C इज वॉट, C इज 100, अगेन C इज 100, अगेन C इज 100, again what is the value of L, L is 50, and what is the value of X, X is 10, and what is V, the V is 5। अब आप इसको ऐड कर दो, कितना हो गया 100 100 100 हो गया 300, ये हो गया 50 और 10 यानी हो गया 60 और 5, 365, ओके। 12th CDXIV। देखिए यहाँ है C जानते हो, दिस इज 100, D इज 500, दैट मीन्स लार्जर वन जो है ये स्मॉलर के राइट साइड में दिया हुआ है ना। यहाँ पर ये जो D है आपका, D होता है 500, ठीक, यानी कि और जो स्मॉलर था वो आपके स्मॉलर लेफ्ट में है, इसका मतलब है कि आपको इसको माइनस करना है, यानी कि आपको करना क्या है D माइनस C करना है, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x अगेन, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई वी, इसको भी आप v माइनस आई लिख सकते हो ना। ये वैसी चीज है जैसे कि यहाँ पर D माइनस C किया है, सेम यहाँ पर भी वही चीज रूल लग रहा है। जरा आप देखते हैं, D तो 500 होता है, C होता है आपका 100, ठीक है, और प्लस x होता है 10 और प्लस ये v माइनस आई, v इज 5, i इज 1, ओके। जरा देखो ये कितना हो गया आपका 500 माइनस 100 दैट इज 400 प्लस 10 और 5 माइनस 1 दैट इज 4, कितना हो गया, ये हो गया आपका 414। 13 CDLXIV। अगेन देखिए ये CD यानी ये भी CD था, CD की वैल्यू कितनी होती है D माइनस C, दैट इज दिस इज 400, तो यहाँ पर भी
हमने क्या लिख दिया, d माइनस सी कर दिया इसको, ठीक है, प्लस l प्लस x प्लस आई वी। इस बार फिर से आई वी को आप v माइनस आई लिख सकते हो, या सीधे आप 4 भी लिख देते ना तो भी चलता है, या आई वी लिखे पहले यहाँ पर दिखा देते तो भी चल जाता, कुछ प्रॉब्लम नहीं उसमें। अब जरा देखते हैं d माइनस सी कितना हुआ था, अभी आपने देखा था ना 400, तो मैं सीधे इसको 400 लिख दे रही हूँ, ठीक है। l की वैल्यू क्या होती है, l इज 50, what is x, x is 10, now again v minus I, that is 5 minus 1, ओके, दैट इज 4। आपने यहाँ पर भी किया था ना 5 माइनस 1 4, तो मैंने भी इसको ये सीधे यहाँ पे कर दिया। अब जरा देखते हैं, इसको ऐड करिए, 450 और ये हो गया आपका 64, तो 464 इसकी वैल्यू हो गई, ठीक है। 14 dvi, दैट मीन्स d प्लस vi, okay, what is d, d represents 500, and what is vi, that means v plus I, okay, that is 500, v is 5, I is 1, that is 506, okay. Now the last 15, dcc lxvi, इसको आप लिखोगे, what is d, d is 500 plus c, okay, plus x, l plus x plus vi, that is v plus I, आप चाहो तो यहाँ पर भी लिख सकते हो, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। d plus c plus l plus x plus vi, ओके। नाउ यू पुट द वैल्यू, ओके। d की वैल्यू कितनी होती है, that is 500. What is c, c is 100, again c is 100, okay. What is the value of l, l is 50, again x is 10, and what is this vi, this is 6. So the answer is 500, 600, 700, and this is 66. 766. Question number 4 देखते हैं. Show that each of the following is meaningless. Give reason in each case. ये जो VC, IL और VV, IXX ये जो लिखा है ये मीनिंगलेस क्यों है, ये रीजन देना है हमको, ठीक है। तो मैं फर्स्ट और थर्ड दोनों को साथ में आपको समझाती हूँ, ठीक है। फर्स्ट है हमारा VC। देखिए VC ये मीनिंगलेस क्यों है, तो जरा देखिए, V हो गया 5, C हो गया 100, ये रोमन वैल्यूज होती है, ये आपको पता है ना। और इसका मतलब है VC ऐसे लिखा है, इसका मतलब है कि देखिए, और ये स्मॉलर है आपको पता है, तो ये रूल होता है ना, स्मॉलर न्यूमरल रिटन टू द लेफ्ट ऑफ अ लार्जर न्यूमरल मीन्स सब्ट्रैक्शन। यानी जब स्मॉलर जो है ये लार्जर के लेफ्ट में है तो इसका मतलब है आपको सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि आपको C में से V को माइनस करना है। एक रूल साथ में ये भी है कि V, L और D आर नेवर सब्ट्रैक्टेड, यानी कि V को तो कभी आप माइनस कर ही नहीं सकते हो, लेकिन यहाँ पर माइनस करने को कह रहा है तो रूल के खिलाफ है, ये रूल को अपोज कर रहा है, यानी कि ये मीनिंगलेस हो गया। बात समझ में आई कि मीनिंगलेस क्यों है, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं हम लोग, ये है थर्ड वाला है VV और I, ठीक है। तो देखिए ये है आपका V और ये है I। VI यानी V, ये देखो V है, ये होती है इसकी वैल्यू 5, और ये VI यानी 5 6 7, ये हो गया आपका 7। यहाँ पर सेम वही चीज़ हो गई कि आपने क्या किया है, स्मॉलर न्यूमरल रिटन टू द लेफ्ट ऑफ अ लार्जर न्यूमरल, यानी कि देखो 5 जो है 7 के लेफ्ट में लिखा है, इसका मतलब हो गया कि आप सब्ट्रैक्ट करना चाहते हो, लेकिन यानी कि आपको 7 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। और आप तो यहाँ जानते हो, लेकिन रूल कहता है कि वी आर नेवर सब्ट्रैक्टेड, वी तो आप सब्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते हो, तो ठीक है, ये भी इसीलिए मीनिंगलेस हो गया, ओके। अब देखते हैं ये IL, सेकंड नंबर IL, ठीक है। इसके लिए आपको रीज़न देना है कि क्या ये मीनिंगलेस है,
क्यों है ये मीनिंगलेस, ठीक है। आई एल, देखिए हमारे पास एक रूल था, आई कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वी एंड एक्स ओनली। आई कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वी एंड एक्स ओनली, और सब्ट्रैक्टेड का मतलब क्या होता है? सब्ट्रैक्टेड का मतलब होता है कि जब स्मॉलर न्यूमरल रिटन टू द लेफ्ट ऑफ अ लार्जर न्यूमरल मीन्स सब्ट्रैक्शन। यानी कि आप इसको लिख कैसे सकते हो? सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, आई सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, इसका मतलब है आप इसको लिख सकते हो आई वी आई एक्स। तो बस आप आई वी और आई एक्स ही लिख सकते हो, यानी कि आप क्या नहीं लिख सकते हो? आई एल नहीं लिख सकते, आई सी नहीं लिख सकते, आई डी नहीं लिख सकते, और आई एम नहीं लिख सकते। क्वेश्चन में हमारा सेकंड ये पूछा है ना कि आई एल, ये आई एल हम लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, ये मीनिंगलेस क्यों है, यही पूछा है ना। हाँ, ये मीनिंगलेस क्यों है? तो मीनिंगलेस होने का कारण ये है कि हमारा रूल ही कहता है कि आई सिर्फ वी और एक्स से सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, यानी वी और आई के ही लेफ्ट भी लिखा जा सकता है, यानी आई वी और आई एक्स ही हो सकता है, आई सी आई डी आई एम और आई एल नहीं हो सकता, ठीक है। अब हम लोग ये फोर्थ देखते हैं, आई एक्स एक्स, ठीक है। आई एक्स एक्स, आई एक्स मतलब होता है ये 9, और एक्स का मतलब होता है ये वाला एक्स 10, ठीक है। फिर से यहाँ पर वही चीज़ हो गई कि ये हो गया स्मॉलर वन, ये हो गया लार्जर वन। आप जानते हो कि जब स्मॉलर न्यूमरल रिटर्न टू द लेफ्ट ऑफ अ लार्जर न्यूमरल मीन्स सब्ट्रैक्शन, यानी आपको क्या करना है? 10 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करना है। लेकिन एक रूल ये भी है कि आई एक्स कैन नॉट अकर टू द लेफ्ट ऑफ एक्स। आप आई एक्स को एक्स के लेफ्ट में लिख ही नहीं सकते। जब मैं लिख ही नहीं सकती तो मैं सब्ट्रैक्ट भी कैसे कर सकती हूँ? इसलिए आई एक्स और एक्स ये भी क्या हो गया हमारा? मीनिंगलेस, मीनिंगलेस, ओके।